सवाल ये उठता है कि अगर ससुराल में पत्नी को प्रताड़ित किया जाता है तो पति कितना जिम्मेदार होता है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और आज यही कानूनी जानकारी आप लोगों के मध्य में रखने वाली हूँ कि आखिर अगर किसी महिला को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है तो पति पर क्या केस चलेगा और पति कितना जिम्मेदार होगा। देखिए, अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से मैं निवेदन करूँगी कि इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे इंस्टाग्राम ID और मेरे फेसबुक पेज से मुझसे जुड़ सकते हैं और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, ऐसे बहुत सारे जजमेंट आए हैं जहाँ पर कोर्ट की ओर से बोला गया है कि अगर ससुराल में पत्नी को किसी भी प्रकार की चोट लगती है तो वहाँ पर प्राथमिक तौर पर जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी पति की होती है। अगर पति के द्वारा क्रूरता नहीं की गई है लेकिन अगर चोट रिश्तेदारों की वजह से आ रही है तो वहाँ पर भी पति की ही जिम्मेदारी होती है। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि देखिए, अगर बात करें विवाह की, तो विवाह जब होता है तो विवाह के बाद पत्नी का जो धर्म होता है वो पत्नी का और पति के कुछ धर्म होते हैं। जो पति का धर्म होता है वो ये धर्म होता है कि उसे अपनी पत्नी को भरण पोषण की जिम्मेदारी तय करनी होती है, यानी कि पति जो है वो पत्नी की भरण पोषण की जिम्मेदारी तय करता है। ठीक इसी प्रकार अगर पत्नी पर अत्याचार होता है तो वहाँ पर पति की भी जिम्मेदारी है। पति की कितनी जिम्मेदारी है ये निर्भर करता है कि अपराध क्या है, किस कानून के तहत दर्ज है और मामले का तथ्य क्या है। अब इसको हम एक सेक्शन के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारतीय दंड संहिता में एक धारा होती है 304B। 304B ये कहती है कि अगर किसी महिला का 7 साल के अंदर, विवाह के 7 साल के अंदर मौत हो जाती है, जिसके पीछे का जो कारण है वो उसकी नेचुरल मौत नहीं हो रही है, अननेचुरल मौत हुई है, तो ऐसा मामला 304B के तहत दहेज हत्या का मामला माना जाएगा। अगर मृत्यु से पहले उसके साथ दहेज के लिए कोई क्रूरता हुई है, कोई उत्पीड़न हुआ है, तो माना जाएगा कि ऐसी मौत जो है वो दहेज हत्या के लिए ही की गई है। देखिए, अगर 304B के तहत शिकायत में विशेष तौर पर किसी का नाम ना लिखा हो तो पति और ससुराल वालों का या जो उस घर में रहता है उसका नाम इसमें अपने आप ही शामिल हो जाएगा। इसमें पति को भी जिम्मेदार माना जा सकता है, भले ही उसने उत्पीड़न किया हो या नहीं हुआ। लेकिन अगर जो पत्नी है उसके परिवारजन अपनी शिकायत में ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हैं लेकिन पति पर आरोप नहीं लगाते, उनका कहना है कि भाई पति ऐसी गलती नहीं कर सकता है, पति सीधा था, पति ने कभी अत्याचार नहीं किया है, जो क्रूरता हुई है वो ससुराल पक्ष के द्वारा ही हुई है, हो सकता है माँ के द्वारा हो सकता है ससुर के द्वारा हो। तो अगर मृत पत्नी के परिवारजन अपनी शिकायत में ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हैं लेकिन पति पर ऐसा आरोप नहीं लगाते हैं तो पति को अपराध में शामिल नहीं माना जाएगा और यहाँ पर उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होगा जहाँ पर जिनके द्वारा ये अपराध किया गया है। फिलहाल इस धारा के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि विवाह में पत्नी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमेशा पति पर डाली गई है। अगर बात करें हम साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के अंतर्गत, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि पति और उसके परिवार वालों को खुद को निर्दोष साबित भी करना पड़ता है। अगर आरोप लगाए गए हैं, ये कहा गया है कि भाई आपके द्वारा हमारी बेटी की हत्या की गई है, 7 साल से के अंदर यहाँ पर उसकी जो मौत हुई है वो ऐसे नहीं हो सकती थी, कोई उसे गंभीर बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो अचानक कैसे मौत हो गई। तो यहाँ पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के अंतर्गत पति और उसके परिवार को खुद ही अपने आप को निर्दोष साबित करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि IPC की धारा 498A के तहत भी मामला दर्ज होता है अगर किसी महिला को दहेज के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसी अवस्था में महिला अपने पति और उनके घर वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवा सकती है। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।